बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जिस दिन ये दस्तरखान आसमान से उतरा तो ये दिन लोगों के लिए एक बहुत ही मुक़द्दस दिन बन गया, ख़ास तौर से ईसा अलैहिस्सलाम के जो हवारी थे। बाद में जो ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे वो इन करामात की असल वजह को भूल गए और ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करने लगे। अल्लाह ताला ने फरमाया तर्जुमा, और जब अल्लाह कहेगा ए ईसा इब्न मरियम, क्या आपने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के सिवा दो माबूद बना लो? तो वो कहेंगे तू पाक है, मेरे लिए जायज़ नहीं कि मैं वो बात कहूँ जिसका मुझे हक नहीं। अगर मैंने ये बात कही हो तो यकीनन तू उसे जानता है, तू उसे भी जानता है जो कुछ मेरे दिल में है, और मैं उसे नहीं जानता जो कुछ तेरे नफ्स में है। बेशक तू ही सबसे बढ़कर गैब जानने वाला है। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा था सिवाय उसके जिसका तूने मुझे हुक्म दिया था, ये कि तुम अल्लाह की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा रब है, और मैं उन पर निगरान था जब तक मैं उनमें रहा। फिर जब तूने मुझे उठा लिया तो तू ही उन पर निगरान था और तू हर चीज पर निगहबान है। अगर तू उन्हें आज़ाब दे तो बेशक वो तेरे बंदे हैं, और अगर तू उन्हें बख्श दे तो बेशक तू ही गालिब है, बड़ी हिकमत वाला है। अल्लाह फरमाएगा ये ऐसा दिन है कि सच्चों को उनका सच नफा देगा। उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वो उनमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे राजी हो और वो उससे राजी हुए, यही बहुत बड़ी कामयाबी है। आसमानों और ज़मीन की और जो कुछ उनके दरमियान है उसकी बादशाही अल्लाह ही के लिए है, और वो हर चीज़ पर खूब कादिर है। ईसा अलैहिस्सलाम अपने दावती सफ़र को जारी रखते हैं, यहाँ तक कि बुराई को पता चल गया था कि उसका खात्मा होने वाला है। तो बुराई करने वाले जो लोग थे उन्होंने उन पे जादूगर होने का इल्ज़ाम लगाया। ये भी इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के लाए हुए कानून को ख़राब कर दिया, ये कि वो शैतान के साथी हैं। और जब उन ख़राब लोगों ने देखा कि गरीब लोग ईसा अलैहिस्सलाम की पैरवी कर रहे हैं, तब उन लोगों ने चाल चलनी शुरू की। सैनहेड्रिन ये यहूदियों की सबसे बड़ी काउंसिल थी। इसके जो मेंबर्स थे वो आपस में मिलने लगे और ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ चाल चलने लगे। उनका प्लान एक नया रुख लेता है। जब यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम की दावत को रोक नहीं पाए तो उन्होंने फैसला किया कि वो उन्हें जान से मार देंगे। जो बड़े बड़े पादरी थे वो आपस में मीटिंग करने लगे कि सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा जिससे हम ईसा अलैहिस्सलाम से निजात पा जाएं। जब वो एक इस तरह की मीटिंग में थे तो ईसा अलैहिस्सलाम के जो 12 हवारी थे उनमें से एक, जिसका नाम जुडास बताया जाता है, वो उनके पास जाता है और पूछता है कि आप मुझे क्या देंगे अगर मैं उन्हें आप लोगों को सुपुर्द कर दूं। जुडास ने उनसे एक डील की और वो राजी हुआ जब उन लोगों ने कहा कि वो उन्हें चांदी के 30 शक्ल देंगे, और एक पूरा मंसूबा तैयार कर लिया गया ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़ने और उनके कत्ल करने के लिए। ये कहा जाता है कि यहूदी का जो सबसे बड़ा पादरी था उसने मीटिंग में अपना कपड़ा फाड़ दिया और उसने ये दावा किया कि ईसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियत का इनकार किया है। और ये जो कपड़ा फाड़ना था ये इस बात की निशानी थी कि वो लोग बहुत ज़्यादा चिढ़ चुके थे। आज का ये पार्ट ही ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह इसके आगे का जो पार्ट है वो बहुत ज़रूरी है देखना। आप लोग चैनल से जुड़े रहें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।